यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और तैयारी कर रहे हो 95% पाने का, आंखों में एक सपना लिए हो, लेकिन जनाब ये नहीं पता एक्चुअल सिलेबस क्या पढ़ना और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा और कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और सर छोटे क्वेश्चन कितने आएंगे, बड़े क्वेश्चन कितने आएंगे, लॉन्ग कितने आएंगे, वेरी लॉन्ग कितने आएंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय कितना आएगा, लघु उत्तरीय कितना आएगा, अति लघु उत्तरीय कितना आएगा, इस बात की जानकारी नहीं है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि ये क्लास 12th रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र की योजना है, जहां पे सबसे पहले तो आपको ये मैं बताना चाहता हूं मेरे शेरों, सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि 6 नंबर के आपके बहुविकल्पी आएंगे, यानी कि बहुविकल्पी एक एक नंबर के होंगे। और प्यारे बच्चों 2-2 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे केमिस्ट्री की, अगर हम बात करें टोटल 8 नंबर के, और फिर 2-2 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे टोटल 8 नंबर के, और फिर आएंगे बेटा लघु उत्तरीय जिसमें 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 12 नंबर के हैं। फिर 4-4 नंबर के आएंगे 4 क्वेश्चन जो कि 16 नंबर के हैं, जिसे हम कह सकते हैं दीर्घ उत्तरीय। और विस्तृत अति दीर्घ उत्तरीय जिसकी हम बात करें तो 5-5 नंबर के आएंगे 2-2 क्वेश्चन, टोटल 10 नंबर, टोटल 70 नंबर का है। ऐसे में अगर पेपर पर नजर डालें तो ज्यादातर जो मार्क है वो आपका लॉन्ग और शॉर्ट का है, यानी अति विस्तृत उत्तरीय और साथ ही साथ लघु उत्तरीय में ज्यादा मार्क आपको गेन हो सकते हैं। तो ये तो था पैटर्न की कौन कितने नंबर के आएंगे। अगर हम बात करें किस चैप्टर के कितने नंबर से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कई बार बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम वहां पे बल प्रदर्शन करते हैं जिसका वेटेज कम होता है। तो मुझे लगता है कि एक सबसे पहले बच्चे के माइंडसेट में ये जरूर पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने नंबर आने हैं, किस पर कितना बल लगाना है। कभी कभी बेफिजूल की चीजों पे हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला चैप्टर है विलयन जो कि बेटा 8 अंक का है। दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन जो कि आपका 7 नंबर का है। और प्यारे बच्चों वहीं पर बात करें तीसरे चैप्टर की रासायनिक बलगतिकी जो कि 7 नंबर की है। और डी एंड एफ ब्लॉक ये भी 6 नंबर का है। प्यारे बच्चों उपसंयोजक यौगिक कि आपका 7 नंबर का है। वहीं पर बात करें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो कि 7 नंबर का है। अल्कोहल फिनॉल ईथर ये भी आपका 7 नंबर का है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका 8 नंबर का है। और एमीन चैप्टर जो कि 6 नंबर का है और साथ ही साथ जैव अणु जो कि 7 नंबर का है। अब समझने वाली बात यह है टोटल 70 हुआ। सर इसमें सबसे ज्यादा वेटेज क्या है? स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, ये प्यारे बच्चों भौतिक रसायन के हैं, इनको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज लगभग 22 नंबर हो गया। डी एंड एफ ब्लॉक और उपसंयोजन यौगिक ये 2 चैप्टर आपके अकार्बनिक रसायन के हैं जिसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 7-6 13 नंबर के नंबर पूछे जाएंगे। वहीं पर बात करें है ये 5 नीचे के चैप्टर, तो ये एनसीईआरटी के सेकंड बुक में आते हैं और बेसिकली ये सबसे दमदार चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री की राह को तय करते हैं। ये मिनिमम 35 नंबर के आएंगे और मैक्सिमम ये 55 नंबर तक पूछते हैं। इवन यूं कहें तो जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं वो बेसिकली आपके कार्बनिक रसायन से बनते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो किसी भी बच्चे को इनको नजरअंदाज करके नहीं जाना है। इसका मतलब ऑर्गेनिक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। स्टार्टिंग के जो यहाँ पे दूसरी बुक में 5 चैप्टर हैं और भैया पहले जो 3 चैप्टर हैं फिजिकल के वो भी कमजोर नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि कहाँ कितना नंबर गेन कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि लॉन्ग आंसर ज्यादातर ऑर्गेनिक से आते हैं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब हमारे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि सर अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं इसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूंगा और शेयर करिए उत्तर प्रदेश के हर एक बच्चों तक। बताइए एक ऐसा चैनल है जो आपकी बात करता है। थैंक यू सो मच।